सोनम को लेकर राजा रघुवंशी की मां ने कई खुलासे किए हैं। एबीपी न्यूज से बात करते हुए राजा रघुवंशी की मां ने दावा किया कि उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि सोनम शादी के बाद खुश नहीं थी या शादी की वजह से खुश नहीं थी और वो राजा का मर्डर भी करवा सकती है। माँ जी, आपको लगता है कि सोनम की जो माँ हैं उनको इस बात का कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि कुछ चल रहा है सोनम और राज कुशवाहा के बीच में? देखो, अंदाज़ा है नहीं है, मगर सारी बात तो माँ को पता रहती है। मैं भी किसी की माँ हूँ तो मेरे को जैसे अपने बच्चे का अनुभव थोड़ा मालूम रहता है कि अपने बच्चा किस टाइप का है, किस टाइप का नहीं है। तो सोनम की माँ को भी सारी बात मालूम होगी ना उनकी लड़की के बारे में, क्योंकि बचपन से बच्चे को बड़े करते तो माँ बाप को ही पता रहता ना। माँ जी, कभी भी आपको संदेह हुआ कि लड़की खुश नहीं है या लड़की का मन नहीं लग रहा है? आमतौर पे नई घर में नहीं लगता है, लेकिन आपको ये लगा कि उस शादी से खुश नहीं है, कभी आपको ऐसे मन में आया क्या? ऐसा मन में तो नहीं आया, मगर जब हम उसके घर गए थे राजा और हम, जब उसने एकदम ब्लैक कलर का सूट पहना था, जब थोड़ी सी उखड़ी उखड़ी टाइप लग रही थी, तो हमको जब थोड़ा सा ऐसा डाउट सा लग रहा था कि ये हमको देख के इतना राजा आया है तो क्या खुश नहीं है। फिर हमने सोचा हो सके तो फिर उनकी मम्मी को मतलब थोड़ा इशारा जैसा भी करा था, तो उनकी मम्मी ने बोला कि कुछ नहीं, अभी ऑफिस से आई ना तो थोड़ी सी थक सी जाती है, तो खाना ना भी बना था उनके यहाँ, थोड़े ज़्यादा जने भी थे, तो हमने उस चीज़ पे फिर ध्यान नहीं दिया। कम बात करती थी, फ़ोन पे लगी रहती थी क्या? कम बात करती थी, उनकी मम्मी खुद ने बताया कि मेरी बेटी थोड़ी बात कम करती है वो लेके, तो हमने बोला ठीक है, हमारे यहाँ आएगी ना तो बात करना सीख जाएगी, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है तो ऑटोमेटिक ही बात करना सीख जाएगी, हमने ये भी बोला था उनसे। लेकिन जो सोनम के जो मोहल्ले वाले हैं उन लोगों से हमने जानने की कोशिश की उसके स्वभाव के बारे में। उन्होंने कहा बहुत हंसमुख थी, खूब हंसी मजाक भी करती थी। सोनम और जो राज हैं वो भी बातचीत करते थे, हंसी मजाक करते थे और बहुत खुल के रहती थी। ऐसा स्वभाव क्या सोनम को आप लोगों को दिखा? नहीं, हमको ऐसा स्वभाव तो नहीं दिखा, और हमने उनकी मम्मी से बोला सोनम है ना अच्छी हंसती नहीं, बोलती नहीं, तो उन्होंने ये बोला कि सोनम थोड़ी कम बात करती। बस हमको तो यही सुनने में आया था, हमने सोचा बहुत सी लड़की उन कम बात करती हैं। हाँ जी, आप तो अपनी बहू की, आप बेटे को खो चुकी थी, अपनी बहू की वापसी के लिए आप दुआ कर रही थी, हम लगातार देख रहे थे। लेकिन अब जैसी बातें लगातार निकल कर के सामने आ रही हैं और उसके बाद अब आपको ये लगने लगा है कि ये जो बातें आ रही हैं, जो मेघालय की पुलिस कह रही है और सारी चीज़ें, इतनी सारी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, ये हो भी सकता है? नहीं, ये हो भी सकता है, क्योंकि जांच के बाद ही सारी चीज़ आ रही ना, बिगर उससे तो आ नहीं रही। जो सब डिटेल निकल रही हैं, उनके मोबाइल से निकल रही हैं, किस किस से निकल रही हैं, तो ये डिटेल से तो सब आगे हो रहा है क्या, तो उसमें तो सब पता चल रहा है ना कि कब किससे बात की गई थी, कब नहीं की गई थी, तो इस पे देख के तो पूरा विश्वास हो रहा है ना। कल तक तो मेरे को बिल्कुल विश्वास ही नहीं था कि मेरी बहू ऐसा कर सकती। मैं तो उसका इंतज़ार कर रही थी कि राजा नहीं है तो मैं उसको बेटा बना के रखूँगी, मतलब वो मेरे घर में आएगी तो उसका दरवाज़ा खुला रहेगा, मगर उसने राजा के साथ इतना बड़ा कांड करा है, तो मैं बताओ क्या चाहती हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ सरकार से कि जिसने मेरे बच्चे के साथ ऐसा काम करा, जिसके हाथ हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उनको फांसी दी जाए। एक आखिरी सवाल पूछूंगा। आपने कहा कि जो पंडित जी आते हैं गरुड़ पुराण करने, उनसे आपने पूछवाया था और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं लड़की का भी इसमें हिस्सेदारी हो सकती है, जो ये पूरी चीज़ें हुई हैं। आपको उनकी बात पे यकीन हुआ था या कभी शंका हुई थी? हाँ, पंडित जी की बात पे यकीन हुआ था, शंका भी हुई थी। पंडित जी से सवाल किया गया था, तो उस सवाल का ही प्रश्न उन्होंने दिया था कि इसमें लड़की का हाथ है और उसने ही मतलब पूरी प्लानिंग करी है। जो एक लड़का जहाँ पे रहता ना, उसको सारी बात पता चल रही थी, वहाँ जो घूमने गए थे वहाँ से भी सारी बात इन पंडित जी ने कहा, ये सब पंडित जी ने बोला। और ये छोटी मोटी टीम नहीं है, बोले ये सब गुत्थी मतलब बना के रखी है कि अपन को यहाँ से ये करना, वहाँ से ये करना, सब पूरा प्लानिंग से काम होगा, बोले बस इतना ही किया था मैं से। तो राज कुशवाहा की मां भी अपने बेटे को बेकसूर बता रही है। उसकी मां का कहना है कि बेटा फैक्ट्री में काम जरूर करता था लेकिन किसी की हत्या नहीं करेगा।
भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से। ना मेरी बच्चियाँ ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा वही जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था। काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता, तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे। मेरा बच्चे से नहीं कर सकता भैया, नहीं हम मर जाएंगे, हम तीनों माँ बेटी जहर खा के मर जाएंगे, नहीं जी किसके सहारे। और देखिए, राजा रघुवंशी हत्याकांड में राज कुशवाहा पर सोनम के साथ मिलकर हत्या का आरोप लगा है। राज कुशवाहा कानून के शिकंजे में है, लेकिन दूसरी तरफ राज का परिवार उसे बेकसूर बता रहा है। एबीपी न्यूज की टीम आरोपी राज कुशवाहा के घर पहुंची, जहां उसकी दोनों बहनें ने कहा है कि उनका भाई बेकसूर है, उसको फंसाया जा रहा है। राज जो हैं सोनम से बात करते थे, क्या कभी आपने सुना इस तरीके की बातें या सिर्फ काम की बातें करते? सिर्फ काम की बातें। जब भी सुना 2 मिनट फोन आता था, गाड़ी भरवानी है, काम करना है, बिल बनाना है, बस इतनी बात होती थी। उसके अलावा तो कभी उनको बातचीत करते हुए नहीं देखा। दीदी बोलता था? हाँ, दीदी बोलता था कि दीदी का फोन आया है। आज कल न्यूज़ में देखा है हम लोगों ने ये सब। जब ये सब हुआ आप लोग क्या गाँव में थे? कहाँ है आपका गाँव? उत्तर प्रदेश, कानपुर के पास, फतेहपुर। और ये जो गोविंद है, गोविंद को आप लोग राखी बांधते थे? क्या कहते थे गोविंद जो सोनम का भाई है? नहीं, उनसे हम कभी नहीं मिले, फेस टू फेस उनसे हम कभी नहीं मिले। हमारे भाई तो विक्की भैया और राज भैया है, गोविंद भैया से हम कभी नहीं मिले। कभी डाउट हुआ? कभी आप लोग सोनम से मिले भी थे या सिर्फ बात सुनी थी? सिर्फ एक ही बार उनसे मिले थे गरबे के टाइम पे, उनकी पूरी टीम आई थी ऑफिस की, तभी मिले थे। उसके पहले कभी नहीं मिले, उसके बाद कभी नहीं मिले। विशाल को आप जानते हैं, विक्की को? हमारे भाई हैं, उनको भी हम राखी बांधते थे। लेकिन उनका भी नाम आ रहा है। उनका बहुत गलत नाम है, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। मैं बार बार आप लोगों से बोल रही हूँ, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। आप लोगों को कब ये पता चला? जब ये टीवी में ये बात सामने आई तब? हाँ, कल न्यूज़ में जब मैंने अपने भाई का नाम देखा, उसके बाद से मैंने फ़ोन नहीं खोला अपना। और जो राज है वो यहीं पे था, कहीं गया नहीं तब से? जब नहीं भैया, कहीं बाहर नहीं गए। ऑफिस जाते थे, आप ऑफिस वालों से पूछो, रोज गोडाउन पे जाते थे। पुलिस आई थी? आप क्या बोले? नहीं आई थी पुलिस, आप ही लोग आए हो, कोई भी नहीं आया। राज यहाँ से कब गए? पता चला आप लोगों को कि उनको अरेस्ट किया? हम लोगों को सुबह 6 बजे फ़ोन आया था उनके ऑफिस के जो दुर्गेश भैया हैं उनका, कि गोविंद भैया को अर्जेंट राज से बात करनी है, राज से बात करवा दो। तो हमने बोला कि भैया तो घर पे नहीं है, वो कहीं बाहर हैं। फिर जब फ़ोन किया तो भैया का फ़ोन नहीं लगा। जब सबका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, फिर ये जो बाकी लोग हैं, चाहे आकाश हो या दूसरे लोग हों, इनको आप जानते? उन दोनों भैया को नहीं जानती कि वो कौन है। बस इतना पता चले कि वो उनके पड़ोसी है विशाल भैया के, लेकिन ये नहीं जानती कि कौन है। विशाल को कब से जानते हैं आप? उन लोगों को काफ़ी टाइम से जानते हैं हम। नंदबाग में उनके मम्मी पापा कहीं बाहर गए हुए हैं शादी में। आप लोग भी अभी घर गए थे क्या यूपी अपने? हाँ, हमारे मामा की बेटी की शादी थी तो हम उसमें गए थे। आप राज भी गया था उसमें? नहीं भैया नहीं गए थे, क्योंकि हमने इस रूम का रेंट पे नहीं किया था। तो मम्मी ने बोले कि जब वहाँ से आएंगे तो इन दोनों का एडमिशन का भी टाइम आ जाएगा। एक ही कमरे का घर है? हाँ, एक ही कमरे का घर है हमारा। देख सकते हैं कि ये राज कुशवाहा की बहन है जो यहाँ पर हैं और ये रो रही हैं। आप बताइए, आपके भाई पे जो आरोप लग रहे हैं? मेरा भैया ऐसा नहीं कर सकता। आपके भाई ऐसा नहीं कर सकते? आप सोनम को जानती थी? नहीं जानती, सिर्फ ऑफिस में काम करता था मेरा भैया। ऐसा जो ये आरोप लग रहे हैं, आपका भाई ऐसा कर सकता है? आपको लगता है? नहीं कर सकता, मेरा भैया ऐसा कभी नहीं कर सकता। आप कहाँ थे जब ये सब हुआ? उस दौरान ये उस टाइम पे आप लोग, आपका परिवार कहाँ पर था? हम लोग गांव में थे।